वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को अपनी बड़ी जीत बताने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब और ज़्यादा आक्रामक होते दिख रहे हैं। ताज़ा बयान में उन्होंने 2 देशों को धमकी दी है, जिनमें से एक अमेरिका का पुराना दोस्त है। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की ज़रूरत है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ये बयान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ग्रीनलैंड अमेरिका का नहीं बल्कि डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क अमेरिका का पुराना नेटो सहयोगी है। डेनमार्क और ब्रिटेन के बीच में समुद्र है, इस लिहाज से ये ब्रिटेन का पड़ोसी ही हुआ। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड इस वक्त बेहद रणनीतिक है और वहीं रूसी और चीनी जहाज मौजूद हैं। ट्रंप के शब्दों में बताए तो उन्होंने कहा कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, डेनमार्क इसे संभाल नहीं सकता। उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि यूरोपीय संघ भी चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड अपने नियंत्रण में ले। ट्रंप की इस टिप्पणी ने यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्स ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका को अपने ऐतिहासिक सहयोगी को धमकाना बंद करना चाहिए। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक ने भी अब इसे अपमानजनक करार देते हुए साफ कहा कि हमारा देश बिक्री के लिए नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी बवाल बढ़ाया है। शनिवार देर रात ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने अपने फेसबुक पेज पर अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगे डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र की विवादास्पद तस्वीर पोस्ट की। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा कि जल्द ही। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर ट्रंप वाकई ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करते हैं तो क्या नेटो का आर्टिकल 5 लागू होगा। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। चूँकि डेनमार्क नेटो का सदस्य है, इसलिए उस पर किसी भी तरह की सैन्य या जबरन कार्रवाई पूरे नेटो को युद्ध में खींच सकती है। हालांकि वेनेजुएला पर हमले के बाद दुनिया जिस तरह चुप है, उससे लगता है कि अगर ग्रीनलैंड भी ट्रंप कब्जा ले तो पश्चिमी देश मूक दर्शक बने रहेंगे। विश्लेषकों के मुताबिक वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास चरम पर है और यही वजह है कि अब उनकी नज़र न सिर्फ विरोधियों बल्कि सहयोगियों पर भी टेढ़ी हो गई है। ग्रीनलैंड के साथ साथ ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर भी सख्त लहजा अपनाया है और यहाँ तक कह दिया कि ऑपरेशन कोलंबिया उन्हें अच्छा लगता है। कोलंबिया पर ट्रंप के वही आरोप हैं जो उन्होंने वेनेजुएला पर लगाए। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप जहां बार बार कह चुके हैं कि अमेरिका वेनेजुएला को स्थिरता आने तक चलाएगा और उसके विशाल तेल संसाधनों का इस्तेमाल करेगा, वहीं विशेषज्ञों को डर है कि अमेरिका को एक और लंबे विदेशी हस्तक्षेप में फंसा सकता है, जैसा इराक और अफगानिस्तान में हुआ था। हमले के कुछ ही घंटे बाद चीन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका की कार्रवाई को एक संप्रभु देश के खिलाफ घमंडी ताकत का इस्तेमाल बताया और कहा कि इससे लैटिन अमेरिका की शांति खतरे में पड़ सकती है। ब्राज़ील, मैक्सिको, चिली, स्पेन समेत कई देशों ने भी इसे खतरनाक मिसाल करार दिया। वेनेजुएला के भीतर हालात तनावपूर्ण हैं। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पांड्रिनो ने कहा कि देश की सेना को संप्रभुता की रक्षा के लिए सक्रिय कर दिया गया है और उन्होंने डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर समर्थन दिया है। वहीं मादुरो के समर्थक और उनके बेटे ने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की है। इस बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो वेनेजुएला की सरकार के बचे खुचे ढांचे के साथ तभी काम करेगा जब अमेरिकी निवेश, खासकर तेल क्षेत्र में पूरी छूट उसको दी जाएगी। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि वेनेजुएला के बाद क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको पर भी दबाव बढ़ सकता है। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड इस वक्त बेहद रणनीतिक है और वहीं रूसी और चीनी जहाज मौजूद हैं। ट्रंप के शब्दों में बताए तो उन्होंने कहा कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, डेनमार्क इसे संभाल नहीं सकता। उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि यूरोपीय संघ भी चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड अपने नियंत्रण में ले। ट्रंप की इस टिप्पणी ने यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्स ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका को अपने ऐतिहासिक सहयोगी को धमकाना बंद करना चाहिए। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक ने भी अब इसे अपमानजनक करार देते हुए साफ कहा कि हमारा देश बिक्री के लिए नहीं है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी बवाल बढ़ाया है। शनिवार देर रात ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने अपने फेसबुक पेज पर अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगे डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र की विवादास्पद तस्वीर पोस्ट की। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा कि जल्द ही। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर ट्रंप वाकई ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करते हैं तो क्या नेटो का आर्टिकल 5 लागू होगा। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। चूंकि डेनमार्क नेटो का सदस्य है, इसलिए उस पर किसी भी तरह की सैन्य या जबरन कार्रवाई पूरे नेटो को युद्ध में खींच सकती है। हालांकि वेनेजुएला पर हमले के बाद दुनिया जिस तरह चुप है, उससे लगता है कि अगर ग्रीनलैंड भी ट्रंप कब्जा ले तो पश्चिमी देश मूक दर्शक बने रहेंगे। विश्लेषकों के मुताबिक वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास चरम पर है और यही वजह है कि अब उनकी नज़र न सिर्फ विरोधियों बल्कि सहयोगियों पर भी टेढ़ी हो गई है। ग्रीनलैंड के साथ साथ ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर भी सख्त लहजा अपनाया है और यहाँ तक कह दिया कि ऑपरेशन कोलंबिया उन्हें अच्छा लगता है। कोलंबिया पर ट्रंप के वही आरोप हैं जो उन्होंने वेनेजुएला पर लगाए। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप जहां बार बार कह चुके हैं कि अमेरिका वेनेजुएला को स्थिरता आने तक चलाएगा और उसके विशाल तेल संसाधनों का इस्तेमाल करेगा, वहीं विशेषज्ञों को डर है कि अमेरिका को एक और लंबे विदेशी हस्तक्षेप में फंसा सकता है, जैसा इराक और अफगानिस्तान में हुआ था। हमले के कुछ ही घंटे बाद चीन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका की कार्रवाई को एक संप्रभु देश के खिलाफ घमंडी ताकत का इस्तेमाल बताया। ट्रंप के शब्दों में बताए तो उन्होंने कहा कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, डेनमार्क इसे संभाल नहीं सकता। उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि यूरोपीय संघ भी चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड अपने नियंत्रण में ले। ट्रंप की इस टिप्पणी ने यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्स ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका को अपने ऐतिहासिक सहयोगी को धमकाना बंद करना चाहिए। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक ने भी अब इसे अपमानजनक करार देते हुए साफ कहा कि हमारा देश बिक्री के लिए नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी बवाल बढ़ाया है। शनिवार देर रात ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने अपने फेसबुक पेज पर अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगे डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र की विवादास्पद तस्वीर पोस्ट की। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा कि जल्द ही। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर ट्रंप वाकई ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करते हैं तो क्या नेटो का आर्टिकल 5 लागू होगा। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। चूंकि डेनमार्क नेटो का सदस्य है, इसलिए उस पर किसी भी तरह की सैन्य या जबरन कार्रवाई पूरे नेटो को युद्ध में खींच सकती है। हालांकि वेनेजुएला पर हमले के बाद दुनिया जिस तरह चुप है, उससे लगता है कि अगर ग्रीनलैंड भी ट्रंप कब्जा ले तो पश्चिमी देश मूक दर्शक बने रहेंगे।